sexual reproduction in animals. जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है। अब बेटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम कई दफ़ा पढ़ चुके। इट अकर्स ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये कैसे होती है? गैमीट्स की फ्यूजन की वजह से होती है। अब ये बेटे गैमीट्स जो हैं जानदारों के अंदर दो तरह के हो सकते हैं। ये मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ये एग्स का नाम दिया जाता है। स्पर्म्स जो हैं दे आर कॉल्ड मेल गैमीट्स और एग्स जो हैं दे आर कॉल्ड फीमेल गैमीट्स। अब बेटे इन गैमीट्स का बनना चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। अब बायोलॉजी के अंदर ये वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा, किसी भी टर्म के साथ एंड पे ये वर्ड आएगा तो इट मीन्स इट्स प्रोडक्शन, इट्स फॉर्मेशन। गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स। अब ये जो गैमीट्स हैं, हमने 9th में जब मियोसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये वो प्रोसेस है जो कि गैमीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता। अब इसका मतलब गैमीट्स जो हैं ये एक डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। वो मदर गैमीट सेल हो सकता है। अब इस मदर गैमीट सेल में मियोसिस का प्रोसेस होता है तो ये हैप्लॉइड 1n जो हैं वो गैमीट्स बनते हैं। दैट मे बी स्पर्म और एग, कि जो स्पर्म हो सकता है या एग हो सकता है। अब बेटे अगर हम इसी को अलग-अलग से एक्सप्लेन करें तो ये जो स्पर्म्स का बनना दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स का बनना बेटे क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इन एग सेल्स का बनना दैट इज कॉल्ड oogenesis। The formation of sperms that is called spermatogenesis। और एग सेल्स का बनना दैट इज कॉल्ड oogenesis। अब हम इनको इंडिविजुअली देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है और oogenesis कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एनिमल्स के अंदर दैट टेक्स प्लेस इन द गोनेड्स एंड मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस। मेल गोनेड्स जो हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? अब टेस्टिस जो हैं इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होती है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। Some cells present in the walls of seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia। अब इन seminiferous tubules के अंदर कुछ सेल्स जो हैं they divide by mitosis। माइटोसिस के ज़रिए वो तकसीम होते हैं। अब माइटोसिस के ज़रिए जब वो तकसीम होंगे तो उनमें क्रोमोसोम की तादाद तब्दील नहीं होगी, तो वो नए सेल्स बनाते हैं
उन सेल्स को बेटे नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये 2n है, ये डिप्लॉयड है, अभी इस पे क्रोमोसोम की तादाद आधी नहीं हुई। अब सम स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये वाले जो आपके स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, इनमें से कुछ सेल्स जो हैं दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें भी क्रोमोसोम की तादाद 2n है। अब 2n का मतलब ये भी किससे बना है? माइटोसिस से। अभी तक यहां पर डिवीजन या हाफ क्रोमोसोम की तादाद नहीं हुई। अब बेटे ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं अंडरगो मियोसिस 1 एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये 2 हैप्लॉइड सेल्स में तब्दील होगा और ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद इसमें भी आधी होगी और इसमें भी आधी होगी, 1n होगी। तो अब यहां पे क्या हुआ है, हम मियोसिस अकेला नहीं लिखेंगे, मियोसिस 1 लिखेंगे। अब अकेला ना लिखने की वजह कि अभी 2 नए सेल्स बने हैं, 2 नए डॉटर सेल्स बने हैं। हालांकि अगर मियोसिस कंप्लीट होती तो फिर 4 नए सेल्स बनने थे, इसलिए अभी सिर्फ हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद आधी हुई है और 2 नए सेल्स बने हैं। मियोसिस 1 इसकी लेबलिंग में इसलिए लिखा जाएगा। These cells undergo meiosis 2 in this way 4 haploid spermatids are produced। अब इसके अंदर भी बेटे मियोसिस 2 होगी और इसके अंदर भी मियोसिस 2 होगी और 4 हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। अब बेटे इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? 1n, 1n, इसमें भी 1n और इसमें भी 1n। वजह हुई तो मियोसिस ही है, बट कौन सी हुई है? मियोसिस 2 हुई है और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम की तादाद तब्दील नहीं होती। ये आप कह लो सेम लाइक माइटोसिस की तरह ही होती है। अब ये जो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दीज स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये अब तक तो नॉन मोटाइल होते हैं जब तक इस कंडीशन में आए हैं। और ये बात याद रखो, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी ये वहीं पर मौजूद होते हैं। Many changes occur in them to convert them into motile cells। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं तो फिर ये हरकत करने वाले सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। वो क्या, ये एक ख़ास शक्ल, पहले ये राउंड शेप में थे, नॉन मोटाइल थे, अब ये क्या होगा, एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब जब ये इस शक्ल में आएंगे, इनका हेड होगा, नेक होगी, टेल होगी, तो तब ये मोटाइल में तब्दील हो जाते हैं। अब जब इनकी मोटाइल फॉर्म है, हरकत करने वाली फॉर्म है, दे आर कॉल्ड स्पर्म्स। इन्हें क्या नाम देंगे? स्पर्म्स। आफ्टर दीज चेंजेस द स्पर्मेटिड्स आर कॉल्ड स्पर्म्स।
अब ये मोटाइल हैं और मेल गैमीट्स जो हैं वो बन चुके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटे कौन से गैमीट्स में, गोनेड्स में हो रहा है? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स दैट अंडरगो माइटोसिस। अब जब उनमें माइटोसिस होती है तो दे फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया चूंकि माइटोसिस से बना तो इसलिए इसमें क्रोमोसोम की तादाद 2n ही होगी। अब स्पर्मेटोगोनिया में फिर माइटोसिस होगी, दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही है जितनी पेरेंट सेल के अंदर है। अब इनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं दे विल अंडरगो मियोसिस 1। जब इनमें मियोसिस 1 होगी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन सेल्स की बन रही है उसमें क्रोमोसोम की तादाद कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हमारे पास, दो नए डॉटर सेल्स जो बने वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस 2 होगी। जब ये मियोसिस 2 होगी तो ये हर एक स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स बना देगा। मतलब हमारे पास 4 नए स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये स्पर्मेटिड्स जो हैं दे आर नॉन मोटाइल, ये तब हरकत नहीं कर रहे होते। मैनी चेंजेस अकर इन देम, इनमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, इनकी खास शक्ल बनेगी, इनकी टेल बनेगी, देन दे विल बिकम मोटाइल। नाउ दीज आर कॉल्ड स्पर्म्स। तब हम इन्हें क्या नाम देंगे? अच्छा जी, अब बेटे दूसरे ऑप्शन की तरफ चलें। फीमेल में बेटे ये जो oogenesis है, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ओवरी। ये प्रोसेस कहां पे होता है? ओवरीज के अंदर। अब ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फॉलिकल्स। उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स की डिवीजन से, डेवलपमेंट से नए जो हैं गैमीट्स वो बनेंगे। अब बेटे इन विच मैनी डिप्लॉयड oogonia आर प्रेजेंट। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या मौजूद हैं? oogonia। और oogonia में क्रोमोसोम की तादाद बेटे कितनी है? दे आर डिप्लॉयड। इनमें क्रोमोसोम की तादाद 2n है। सम oogonia प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes। अब इनमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा। इस माइटोसिस के प्रोसेस से क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। उसमें बेटे क्रोमोसोम की तादाद 2n। तो इसका मतलब ये किस डिवीजन से बना? माइटोसिस से बना, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद तब्दील नहीं हो रही। अब उन oogonia से कुछ सेल्स माइटोसिस के जरिए तब्दील हो गए प्राइमरी oocyte के अंदर। वन ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीट meiosis 1 एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स। अब इनमें से एक जो प्राइमरी oocyte है दैट विल कंप्लीट meiosis 1। अब इस meiosis 1 के नतीजे में 2 नए सेल्स बनेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पोलर सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर क्रोमोसोम की तादाद बेटे, फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद। अब इसका मतलब हुआ क्या कि ये बने किससे? meiosis 1 से। 2 सेल्स का बनना ये शो कर रहा है कि अभी meiosis कंप्लीट नहीं हुई, अभी सिर्फ meiosis 1 हुई है। और क्रोमोसोम की तादाद का आधा हो जाना meiosis 1 को शो कर रहा है। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। एक बड़ा सेल बना जिसको हमने सेकेंडरी oocyte कह दिया,
और एक छोटा सेल बना जिसको हमने फर्स्ट पोलर बॉडी का नाम दे दिया। द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स meiosis 2। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, इसमें meiosis 2 जो है वो कंप्लीट होगी। अच्छा जी, अब इसमें ये जो नए 2 सेल्स बने, सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर अब डिवीजन हुई। अब इस डिवीजन से एक बना बेटे एग सेल और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये बना कैसे, किस तरह की डिवीजन हुई, इसमें meiosis 2 जो है वो कंप्लीट होगी। अब एग सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेकेंडरी पोलर बॉडी के अंदर या सेकंड पोलर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 1n होती है। एंड एन एग सेल meiosis 2 ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी मे और मे नॉट अकर वेयर एज, मतलब उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि वो कार आमद सेल्स नहीं बनाता। इसमें भी meiosis 2 बराए नाम होगी। meiosis 2 कंप्लीट होने के बाद 2 जो हैं सेकंड पोलर बॉडीज इसमें भी बन जाएगी, लेकिन ये सेकंड पोलर बॉडीज जो हैं वो अहमियत की हामिल नहीं होती, इन्होंने डीजनरेट हो जाना है। काम का सेल जो है वो आपका एग सेल होता है जो कि एक गैमीट के तौर पर एक्ट करता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis बेटे रिपीट कर देता हूं, oogenesis हम किसे कहते हैं, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स। अब ये एग सेल्स जो हैं बनते कहां पर हैं, फीमेल जो गोनेड्स हैं दे आर कॉल्ड ओवरीज। इन ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। फॉलिकल के अंदर हमारे पास oogonia मौजूद होते हैं। ये oogonia जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इस माइटोसिस की वजह से चूंकि बने हैं तो इनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी। अब ये इस oogonia के अंदर फिर माइटोसिस होगी, इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte। इसमें क्रोमोसोम की तादाद 2n चूंकि माइटोसिस से बने। अब प्राइमरी oocyte जो है दैट कंप्लीट्स meiosis 1। इसमें meiosis 1 होगी तो 2 नए डॉटर सेल्स बनाएगा। एक को हम नाम देंगे सेकेंडरी oocyte और दूसरे को हम नाम देंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है देन इट विल कंप्लीट इट्स meiosis 2 एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। एक को हम नाम देंगे एग सेल्स और दूसरे को हम नाम देंगे। अब ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसमें meiosis 2 कंप्लीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये डीजनरेट होने वाली स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाते हैं जो कि सेकंड पोलर बॉडी होते हैं। क्रोमोसोम की तादाद उनमें भी आधी होती है।